हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत गौतम आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुआ हूं। आज का नया टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। तो डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लॉरेंज फोर्स होता क्या है। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स नाम से जानते हैं। ये जो फोर्स होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सम होता है। तो आज का टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लॉरेंज फोर्स नाम से जानते हैं। तो जैसे कि मैं आपको आज डायग्राम के माध्यम से डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये जो लॉरेंज फोर्स होता है, लेट अस सपोज ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो सिंबल है इनसाइड का है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनसाइड है, इनटू द प्लेन है, ये है इनटू द प्लेन। इसका मतलब होता है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। ओके, लेट अस सपोज कोई चार्ज पार्टिकल है। ये मैंने कोई चार्ज पार्टिकल क्यू मान लिया। ये किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है अंदर, और इसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की v मान लेते हैं। तो क्या होगा, जब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उस फोर्स को नाम देंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। तो जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, मतलब क्यू वी वी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके दोस्तों, अब यहाँ अगर देखें इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड द प्लेन। ये कहाँ है, इस प्लेन में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, थीटा इस केस में 90 डिग्री हो गया। तो जो एफ बी मैक्सिमम हो गया है यहाँ पे, वो क्या हो गया, क्यू बी वी इंटू 1, दैट इज क्यू वी इंटू वी। ओके दोस्तों, अब ऐसे ही मैंने मान लीजिए लेट अस सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैंने इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। ओके, जब मैंने इस प्लेन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया तो इस पे जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, क्यू इंटू ई। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब मैंने इस फोर्स का, ये जो फोर्स है, इस फोर्स का मैंने डायरेक्शन देखा। ये तो मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है आपको, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो राइट हैंड रूल के हिसाब से मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने हाथ को इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रखा। ओके, और जब मैंने इसको इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रखा, फिर मैंने ये जो फिंगर्स हैं इसको कर्ल किया। जब मैंने इसको कर्ल किया तो ये फिंगर्स जो है इनटू द प्लेन जा रहे हैं। इसका मतलब मेरा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मैच हो गए। अरे ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो दोनों मैच हो गए। ऐसे रखा तो ये इनसाइड जाएगा। इसका मतलब जो ये थंब का डायरेक्शन होगा, ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो इसका मतलब जैसे ही ये पार्टिकल इसके अंदर मूव करेगा तो इस पे फोर्स अपवर्ड लगेगी। जो फोर्स होगी ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अब इसके साथ साथ इस चार्ज पार्टिकल पे एक फील्ड भी लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे लॉरेंज फोर्स होता क्या है, तो जो एफ एल होता है वो क्या हो जाएगा, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी, इन दोनों का सम होता है। तो एफ एल बराबर, क्यू मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस वी वेक्टर। ओके दोस्तों, ये जो एक्सप्रेशन है ये लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन होता है। तो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया, इट इज द सम ऑफ बोथ द फोर्सेस, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उन दोनों के कॉम्बिनेशन को लॉरेंज फोर्स के नाम से हम जानते हैं। अब बात आती है कि लॉरेंज फोर्स क्या जीरो हो सकता है? हाँ, जीरो हो सकता है। क्यों? उसकी कंडीशन क्या होती है? तो जब लगने वाला एफ बी और एफ ई उसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो कंडीशन फॉर लॉरेंज फोर्स टू बी जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ
ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों बराबर हो जाए मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन दोनों का क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। ओके दोस्तों, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए कंडीशन हो गई जो QE है उसका मैग्नीट्यूड और QBV इसका मैग्नीट्यूड, Q से Q कैंसिल हो गया, इसका मतलब E बराबर V इंटू V हो जाए, पहला चीज तो ये। और दूसरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस V। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब लोरेंट्ज फोर्स जीरो होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो E जो है वो V इंटू V के बराबर हो जाए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड, उसके बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। दूसरा, जो E वेक्टर का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ V क्रॉस V, मतलब V क्रॉस V के जो डायरेक्शन आएगा उसका अपोजिट क्या होना चाहिए, E का डायरेक्शन होना चाहिए। उस कंडीशन में मेरा लॉरेंट फोर्स जीरो निकल के आएगा। जैसे इस केस में देख लो कि अगर मेरा पार्टिकल कहाँ है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो जो पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा, बिना फोर्स लगे सीधा चला जाएगा। तो ये आज का टॉपिक है लॉरेंट फोर्स। जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है, बोर्ड वगैरह में भी पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो दो बात इंपॉर्टेंट है इसमें, लॉरेंट फोर्स होता क्या है मैंने बता दी, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फोर्सेस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके साथ साथ कंडीशन क्या होती है, कंडीशन मैंने आपको ये बता दिया कि इसकी कंडीशन जीरो होने की, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, मतलब अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे के। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और जो V क्रॉस V मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दोनों और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट होना चाहिए। तो आज का टॉपिक बस इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।